हम सबके लाइफ में एक इनविजिबल केज होती है। एक केज जो दिखती नहीं पर हमारे थॉट्स, फियर्स और एक्शंस को कंट्रोल करती है। डॉन मिगेल रूइज कहते हैं, हम सब एक ड्रीम के अंदर जी रहे हैं। एक कलेक्टिव ड्रीम, एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस जिसमें हम जन्म से कंडीशन हो गए हैं। यही ड्रीम डिफाइन करता है क्या सही है, क्या गलत, क्या ब्यूटीफुल है, क्या नहीं, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर। और बिना रियलाइज किए हम उस ड्रीम के स्लेव्स बन जाते हैं। वही है एग्रीमेंट्स जो हमने दुनिया से और खुद से साइलेंटली साइन कर लिए। बचपन से हमें सिखाया गया, गुड बनो, लोगों को खुश रखो, परफेक्ट बन जाओ, और हमने ये सब मान लिया। हर जजमेंट, हर रूल, हर फियर हमने अब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हमें सर्वाइवल चाहिए था, लव चाहिए था, बिलोंगिंग चाहिए था। लेकिन डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, एवरी ह्यूमन इज डोमेस्टिकेटेड लाइक एन एनिमल। वी आर ट्रेन्ड टू लिव बाय रूल्स दैट आर्ट आवर्स। यानी हम अपनी लाइफ के ओनर नहीं, एक बोरोड स्क्रिप्ट के एक्टर बन गए। और हम हर दिन अपने अंदर एक इनविजिबल जज और विक्टिम से लड़ते रहते हैं। जज वो वॉइस है जो कहता है, तूने गलत किया, तूने इनफ नहीं किया, तूने डिजर्व नहीं किया। और विक्टिम वो वॉइस है जो कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कुछ नहीं बदल सकता। ये दोनों मिलकर हमारी पीस चुरा लेते हैं और हम रियलाइज नहीं करते ये वॉइसेस हमारे नहीं हैं। ये तो उन एग्रीमेंट्स की एकोज हैं जो हमने बचपन में साइन किए थे। रूइस कहते हैं, अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो पहले तुम्हें ये पुराने एग्रीमेंट्स तोड़ने होंगे और उनकी जगह नए एग्रीमेंट्स लिखने होंगे जो ट्रूथ से आते हैं, फियर से नहीं। यही 4 एग्रीमेंट्स तुम्हें वो फ्रीडम देते हैं। वो तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि तुम अपने ड्रीम के क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। और जब तुम उन्हें प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा पूरा इनर वर्ल्ड शिफ्ट होने लगता है, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, फ्रॉम फियर टू पीस। लेकिन पहले समझ लो हम यहां तक कैसे पहुंच गए। टॉल्टेक फिलॉसफी कहते हैं, हम एक डोमेस्टिकेटेड माइंड लेके जीते हैं। हम अपनी एनर्जी, बिलीव्स और ओपिनियंस में ट्रैप कर देते हैं, और हर बार जब हम किसी लाई पे बिलीव करते हैं, हम अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। जैसे, मैं इनफ नहीं हूं, लोगों को प्लीज करना जरूरी है, लव डिजर्व करने के लिए परफेक्ट होना पड़ता है। ये सब हमारे अंदर लिखे पुराने एग्रीमेंट्स हैं, और हर बार जब हम उन पे बिलीव करते हैं, हम अपने ट्रूथ से दूर चले जाते हैं। रूइज इसे द बुक ऑफ लॉ कहते हैं, एक इनविजिबल बुक जिसमें हमने लिखा है क्या अलाउड है और क्या नहीं। पर वो बुक हमने खुद नहीं लिखी, वो सोसाइटी ने लिखी, और हम बस उसके पेजेस फॉलो करते रहे, बिना पूछे क्या ये सच में मेरा ट्रूथ है। द ट्रूथ इज सिंपलर। तुम पैदा हुए प्योर थे, विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी डिवाइन एनर्जी थी, पर फिर दुनिया ने तुम्हें कंडीशन किया और तुम वो प्यूरिटी भूल गए। अब द 4 एग्रीमेंट्स का पर्पस यही है, तुम्हें याद दिलाना कि तुम वैसे ही प्योर हो जैसे पैदा हुए थे। तुम्हें सिर्फ वो इल्यूजन्स तोड़ने हैं जो तुम्हारे अराउंड बिल्ड हो गए हैं। रूइज लिखते हैं, When you are finally aware that you are living in a dream and you realize you can change the dream, that is the moment of freedom. फ्रीडम मतलब अपने माइंड के अंदर के जज और विक्टिम को साइलेंस करना, उन्हें कहना मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूं, और नए एग्रीमेंट्स लिखना जो लव से आते हैं, ट्रूथ से बॉर्न होते हैं। वही 4 एग्रीमेंट्स हैं जो एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की फाउंडेशन बनाते हैं। सिंपल लगते हैं पर लाइफ चेंजिंग होते हैं। पहला एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। तुम्हारा वर्ड तुम्हारा वॉन्ड है, क्रिएशन का टूल। जो तुम बोलते हो वो रियलिटी बन जाता है, तो उसे ट्रूथ और काइंडनेस के साथ बोलो। दूसरा एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दुनिया तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, उनका अपना ड्रीम है। जो लोग कहते हैं वो उनके बिलीव्स का प्रोजेक्शन है, तुम्हारे वैल्यू का नहीं। तीसरा एग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस। अजम्पशंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। क्लैरिटी पूछो, स्टोरी मत लिखो, बिकॉज मोस्ट पेन कम्स फ्रॉम स्टोरीज हम खुद इमेजिन करते हैं। और चौथा एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तुम्हारा बेस्ट हर दिन अलग होगा, पर जब तुम सिंसियरली अपना बेस्ट देते हो तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह नहीं रहती। यही 4 एग्रीमेंट्स मिलकर एक नया ड्रीम बनाते हैं, एक पर्सनल हेवन जहां तुम अपने माइंड के जज और विक्टिम को फ्री कर देते हो। टॉल्टेक विजडम कहता है, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, मेक इट अ मास्टरपीस।
और वो मास्टरपीस तब बनता है जब तुम अपने वर्ड्स, रिएक्शंस और इंटेंशंस को सेक्रेड बना लेते हो। जब तुम फियर के बजाय लव से ऑपरेट करते हो, तब तुम अपना रियल सेल्फ रिमेंबर करते हो, और वही रिमेंबरेंस ही अवेकनिंग है। हर इंसान का एक मोमेंट होता है जब वो डिसाइड करता है, अब और नहीं। अब मैं अपने ओल्ड एग्रीमेंट्स नहीं मानूंगा। अब मैं अपना ड्रीम खुद लिखूंगा। वही मोमेंट से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम कुछ नया सीख नहीं रहे, तुम सिर्फ वो याद कर रहे हो जो तुम कभी थे, फ्री, अवेयर, अलाइव। हर शब्द जो तुम बोलते हो एक सीड होता है। वो या तो क्रिएशन बनाता है या डिस्ट्रक्शन। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, तुम्हारा वर्ड तुम्हारा वॉन्ड है, तुम्हारा शब्द ही तुम्हारी दुनिया को शेप करता है। और इसीलिए पहला अग्रीमेंट कहता है, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। इम्पेकेबल का मतलब होता है विदाउट सिन, मतलब तुम्हारा वर्ड ट्रूथ से अलाइंड हो, वो किसी को हर्ट ना करे, इंक्लूडिंग तुम्हें खुद। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लव से बॉर्न हो, फेयर से नहीं। हम अपने शब्दों से दुनिया बनाते हैं। सोच के देखो, एक टीचर अगर एक बच्चे से कहे यू आर स्टूपिड, वो एक सेंटेंस उस बच्चे के अंदर एक सीड बन जाता है। वो ग्रो करता है और एक दिन उसके सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही अगर तुम खुद से बार बार कहते हो मैं केपेबल नहीं हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसको रियलिटी बना देता है। शब्द मैजिक है, और जैसे हर मैजिक के दो फॉर्म होते हैं, एक वाइट मैजिक जो हील करता है, अपलिफ्ट करता है और ट्रूथ से बॉर्न होता है, और एक ब्लैक मैजिक जो डिस्ट्रॉय करता है, डाउट और फियर से बॉर्न होता है। हम हर दिन इन दोनों मैजिक का यूज करते हैं बिना रियलाइज किए। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वर्ड्स आर नॉट जस्ट साउंड्स, दे आर एनर्जी। जब तुम किसी को ब्लेस करते हो, तुम एनर्जी सेंड करते हो। और जब तुम गॉसिप करते हो या किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हो, तुम ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हो। रुइस कहते हैं, When you are impeccable with your word, you take responsibility for your actions, but you do not judge or blame yourself. मतलब अपने शब्दों का रिस्पेक्ट करो। जो बोलो, कॉन्शियसली बोलो, क्योंकि तुम्हारा वर्ड तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा शब्द क्लियर, काइंड और ट्रूथ बेस्ड है, तो तुम्हारा माइंड भी वैसे ही क्लियर होता है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी लैंग्वेज अनकॉन्शियस मोड में यूज करते हैं। हम खुद के अगेंस्ट बोलते हैं बिना सोचे के। मैं लूजर हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। ये सेल्फ टॉक भी वर्ड ही तो है। और हर बार जब तुम ये रिपीट करते हो, तुम खुद के खिलाफ एक ब्लैक स्पेल डाल रहे हो। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का मतलब है अपनी जबान को अपनी सोल के साथ अलाइन करना। कुछ गलत न बोलना सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी। तुम्हारा वर्ड तुम्हारा डिक्लेरेशन होता है। जो तुम बोलते हो वो तुम्हें शेप करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलने जाओ, एक मोमेंट रुक जाओ, पूरे अवेयरनेस के साथ बोलो। क्या ये शब्द ट्रूथ से आ रहा है या फियर से? क्या ये किसी को हील करेगा या हर्ट करेगा? इम्पेकेबल वर्ड का मतलब ये भी है बिना गॉसिप के जीना। गॉसिप हार्मलेस लगता है, पर वो एनर्जी का लीक है। हर बार जब तुम गॉसिप करते हो, तुम्हारा माइंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। और जब तुम अपने वर्ड को प्योर रखते हो, तुम्हारा एनर्जी फील्ड एक्सपैंड करता है। टोल्टेक विजडम कहता है, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। यानी तुम्हारा वर्ड एक वेपन नहीं, एक टूल है अवेकनिंग का। जब तुम अपनी स्पीच को सेक्रेट ट्रीट करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि कम्युनिकेशन एक स्पिरिचुअल एक्ट है। तुम हर कॉन्वर्सेशन में वाइब्रेशन भेज रहे हो। इमेजिन करो, अगर हर इंसान अपने वर्ड्स को सेक्रेट ट्रीट करे, कोई जज ना करे, कोई ब्लेम ना करे, कोई फेक ना बोले, बस ट्रूथ, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी के साथ बात करे, तो दुनिया के हाफ प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएं। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा केयरलेस वर्ड से ही पैदा होती है। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का प्रैक्टिस हर दिन होता है। मॉर्निंग में अपने आप से बोलो, मैं अपने वर्ड से क्रिएशन करूंगा, डिस्ट्रक्शन नहीं। और जब रात को रिफ्लेक्ट करो, नोटिस करो तुमने अपने वर्ड्स किस डायरेक्शन में यूज किए। अपने आप से भी सॉफ्टली बात करो। कभी खुद से प्यार भरे डायलॉग्स बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं इवॉल्व कर रहा हूं, मैं इनफ हूं। ये वर्ड्स तुम्हारे अंदर एक हीलिंग वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं।
और जब तुम कॉन्शियसली अपने शब्दों को प्योर बनाते हो, तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, तुम्हारा प्रेजेंस पीसफुल लगता है, तुम्हारे रिलेशंस हील होने लगते हैं, और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, तुम अपने अंदर साइलेंस फील करने लगते हो। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड एक डिसिप्लिन नहीं, एक डिवोशन है। तुम डिवोशन दिखाते हो अपने ट्रूथ के लिए, अपनी सोल के लिए, और हर बार जब तुम कुछ कॉन्शियसली बोलते हो, तुम एक नया वर्ल्ड को क्रिएट करते हो। एक ऐसी दुनिया जहां शब्द पॉइजन नहीं, प्रेयर बन जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा लिबरेशन तब होता है जब तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं चल रही, दुनिया बस चल रही है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू। हर इंसान अपने ड्रीम के अंदर जी रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने फेयर्स और अपने एक्सपीरियंसेस के फिल्टर से दुनिया को देख रहा है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है या मिसअंडरस्टैंड करता है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, उनका प्रोजेक्शन होता है। हम अपने अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं जब हम हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत सोच लेते हैं, मैंने कुछ गलत किया होगा, वो मुझे डिसलाइक करता है। लेकिन सच ये है, लोग जो करते हैं वो उनका अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए करते हैं। तुम उनके माइंड के मूवी के एक साइड कैरेक्टर हो, और जब तुम उस रोल को अपना आइडेंटिटी बना लेते हो, तब पेन होता है। सोच के देखो, तुम एक मिरर के सामने खड़े हो और मिरर तुम्हें डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाता है। क्या तुम मिरर से लड़ोगे? नहीं, तुम बस समझ जाओगे कि इमेज डिस्टॉर्टेड है। वही अवेयरनेस तुम्हें फ्रीडम देती है। जब तुम कुछ पर्सनली नहीं लेते, तो तुम्हारा माइंड साइलेंट हो जाता है। तुम्हें हर सिचुएशन में पीस मिलती है, क्योंकि तुम्हें प्रूव करना नहीं पड़ता। तुम बस ऑब्जर्व करते हो और मूव कर जाते हो। रुइस लिखते हैं, वॉट एवर हैपन्स अराउंड यू, डोंट टेक इट पर्सनली। नथिंग अदर पीपल डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। मतलब जब तुम्हारी तारीफ होती है, वो भी उनके परसेप्शन से होती है, और जब तुम्हें ब्लेम मिलता है, वो भी उनके फिल्टर से। तो दोनों ही केसेस में तुम्हारा सेल्फ वर्थ अनअफेक्टेड रहना चाहिए। ये अग्रीमेंट सिंपल लगता है, पर सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब तुम कुछ पर्सनली लेना छोड़ देते हो, तुम अपनी एनर्जी रिक्लेम करते हो। अब तुम्हारा मूड किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा इनर पीस किसी के ओपिनियन पे कंट्रोल नहीं होता। तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। हर बार जब कोई कुछ नेगेटिव बोले, एक मोमेंट के लिए रोको और खुद से पूछो, क्या ये मेरे ट्रूथ से मैच करता है? अगर नहीं करता, उसे बस हवा में डिसॉल्व होने दो। अगर कोई कहता है तुम सेल्फिश हो और तुम जानते हो तुम्हारा इंटेंशन प्योर था, तो तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत नहीं। साइलेंस बिकम्स योर शील्ड। रूइस कहते हैं, इवन व्हेन अ सिचुएशन सीम्स सो पर्सनल, इवन इफ अदर्स इंसल्ट यू डायरेक्टली, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। हर इंसान अपने इमोशनल पॉइजन के साथ जी रहा है, और कभी कभी वो पॉइजन तुम पर डालने की कोशिश करेगा। तुम्हारा काम है उसे एक्सेप्ट ना करना। जैसे कोई गिफ्ट दे और तुम ना लो, वो गिफ्ट वापस उसके पास चला जाता है। वही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होता है। जब तुम पर्सनली लेना छोड़ देते हो, तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम्हारा एनर्जी स्टेबल रहता है, चाहे दुनिया तुम्हारे अराउंड स्टॉर्म में हो। तुम्हारा हार्ट लाइट फील करता है, क्योंकि तुमने अपनी सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई ब्लेम करे, जज करे या क्रिटिसाइज करे, बस याद रखना, दिस इज नॉट माई ट्रूथ। तुम्हारा वर्थ किसी के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। तुम्हारा पीस किसी के बिहेवियर से डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली एक प्रैक्टिस है, एक अवेयरनेस है। हर बार जब तुम्हें लगे तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए, एक ब्रेथ लो और याद करो, दिस इज देयर ड्रीम, नॉट माइन। ये सेंटेंस तुम्हें इंस्टेंटली सेंटर करता है। तुम्हारा हार्ट काम होता है और तुम्हारा माइंड क्लियर। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो, दुनिया बदली नहीं, तुम बदले हो। तुम्हारा परसेप्शन चेंज हुआ है, और अब तुम अपने अंदर से ऑपरेट करते हो, बाहर के नॉइस से नहीं। तब तुम सच में फ्री हो जाते हो, क्वाइट, पावरफुल एंड अनटचेबल। हर मिसअंडरस्टैंडिंग एक छोटी सी अजम्पशन से स्टार्ट होती है। हम किसी के वर्ड्स, बिहेवियर या साइलेंस को देखते हैं और अपने दिमाग में एक स्टोरी लिख देते हैं। डॉन मिगुएल रुइस कहते हैं, वी मेक अजम्पशंस अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग और थिंकिंग एंड वी टेक इट पर्सनली, देन वी ब्लेम देम एंड रिएक्ट। ये एक एंडलेस लूप है जहां पेन मल्टीप्लाई होता रहता है। अजम्पशंस कंफर्ट लगती हैं क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को फिल करती हैं। हमारे माइंड को क्लैरिटी चाहिए होती है, तो जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते, हम अपनी वर्जन बना लेते हैं। उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यादा फ्रेंडली था, मतलब वो फेक है। वो खुश दिख रही है, मतलब उसकी लाइफ परफेक्ट है।
हर अजम्पशन एक इल्यूजन है जो ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर देता है। रुइस कहते हैं, द प्रॉब्लम विद assumptions इज दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। हम अपनी स्टोरीज में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि उन्हें रियलिटी समझने लगते हैं, और जब कोई बिहेवियर हमारी स्टोरी से मैच नहीं करता तो हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रूथ सिंपल है, कोई भी इंसान तुम्हारे माइंड नहीं पढ़ सकता और तुम किसी और के माइंड नहीं पढ़ सकते। इस एग्रीमेंट का एसेंस है क्लैरिटी। आस्क इंस्टेड ऑफ अज्यूम। कम्युनिकेशन को क्लियर रखो। अगर कुछ समझ नहीं आया, पूछो। अगर डाउट है, क्लैरिफाई करो। इतना सिंपल एक्शन तुम्हें अननेसेसरी पेन से बचा सकता है। रुइस लिखते हैं, फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट। करेज लगता है डायरेक्टली पूछने में, क्योंकि हम रिजेक्शन से डरते हैं, पर क्लैरिटी हमेशा अजम्पशन से सेफर होती है। हम अजम्पशंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम फियर के अंडर जीते हैं। हमें लगता है अगर हम पूछेंगे तो रिजेक्शन मिलेगा, तो हम अपनी सेफ इमेजिनेशन में रिट्रीट कर जाते हैं। पर वो इमेजिनेशन ही हमारा सफरिंग बन जाता है। जब तुम सच पूछने की हिम्मत करते हो, तुम ट्रूथ के साथ अलाइन होते हो, और ट्रूथ, चाहे अनकंफर्टेबल हो, हमेशा लिबरेटिंग होती है। सोच के देखो, कितनी बार तुमने किसी दोस्त, पार्टनर या कॉलीग के साथ साइलेंट डिस्टेंस फील किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अज्यूम किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और बाद में जब क्लैरिटी मिली, तुम्हें रियलाइज हुआ कि वो बिजी था, या हर्ट था, या खुद स्ट्रगल कर रहा था। हर अजम्पशन के पीछे एक पॉसिबिलिटी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। अजम्पशंस सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में भी होती हैं। हम सोच लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता। ये भी अजम्पशंस हैं अपने लिमिटेशंस के बारे में। और जब तुम इन अजम्पशंस पे बिलीव करते हो, तुम अपने पोटेंशियल से दूर चले जाते हो। रुइस कहते हैं, वी हैव द टेंडेंसी टू मेक assumptions अबाउट एवरीथिंग। द वे टू कीप योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग assumptions इज टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब हर बार जब माइंड एक कंक्लूजन बनाए, थोड़ा रुक जाओ और पूछो, क्या ये फैक्ट है या मेरी दिमाग की स्टोरी? कम्युनिकेशन ही इसका क्योर है। स्पीक क्लियरली, लिसन डीपली। जितना क्लैरिटी आएगी, उतना कनेक्शन स्ट्रांग होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम साइलेंस से स्टोरी लिखते हैं। जब हम वर्ड से ट्रूथ क्लैरिफाई करते हैं, कनेक्शन हील हो जाता है। इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहां कोई अजम्पशन नहीं करता, हर कोई डायरेक्टली बोलता, क्लियरली सुनता, ना ईगो होती, ना गेसिंग, ना अननेसेसरी हर्ट। वही स्टेट ऑफ पीस तुम्हें मिल सकती है अगर तुम ये एक अग्रीमेंट सिंसियरली प्रैक्टिस करो। हर दिन प्रैक्टिस करने का सिंपल वे है, अगर कोई कुछ करे जो तुम्हें कंफ्यूज करे, अज्यूम मत करो, बस जेंटली पूछो। और अगर तुम खुद कुछ फील करते हो, एक्सप्रेस करो, मैं ऐसा फील कर रहा हूं। ये लाइन तुम्हारा ब्रिज बन जाता है बिटवीन मिसअंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। स्लोली तुम्हारा माइंड पीसफुल हो जाता है, क्योंकि अब वो स्टोरीज नहीं लिखता, सिर्फ फैक्ट्स के साथ जीता है। तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑथेंटिक बन जाता है, और तुम रियलाइज करते हो अजम्पशंस सिर्फ इल्यूजन्स थी और ट्रूथ हमेशा सिंपल था। जब तुम अजम्पशंस बनाना छोड़ देते हो, तुम ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तुम ओपन होते हो, तुम्हारा हार्ट रिलैक्स्ड फील करता है। अब तुम्हें गेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पूछने की हिम्मत आ गई है। और यही है रियल फ्रीडम, क्लैरिटी के साथ जीना। Last agreement is simple to hear but powerful to live. Always do your best. डॉन मिगुल रुइस कहते हैं, योर बेस्ट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। कभी तुम एनर्जेटिक होते हो, कभी थके हुए, कभी इंस्पायर्ड, कभी कंफ्यूज्ड, लेकिन हर सिचुएशन में तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपना बेस्ट देना, बिना जजमेंट के। हम जिंदगी भर गिल्ट और रिग्रेट के लूप में फंसे रहते हैं। मुझसे और बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये सोच तुम्हें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट करती है। पर जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम्हें वापस जाके सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं होती। तुम जानते हो, मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूरा दिया। बेस्ट देने का मतलब परफेक्शन नहीं है, सिंसेरिटी है। जब तुम अपना बेस्ट देते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, तुम अपने अंदर पीस फील करते हो। ये अग्रीमेंट तुम्हें गिल्ट से फ्री करता है, कंपैरिजन से फ्री करता है। अब तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। रुइस कहते हैं, अंडर एनी सर्कमस्टेंस सिंपली डू योर बेस्ट एंड यू विल अवॉइड सेल्फ जजमेंट, सेल्फ अब्यूज एंड रिग्रेट।
मतलब अगर तुम अपना बेस्ट देते हो, चाहे आउटकम कुछ भी हो, तुम्हारा हार्ट काम रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने कॉन्शियसली जीना चूज किया। ज्यादा लोग अपने बेस्ट देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर रिजल्ट नहीं मिला तो एफर्ट वेस्ट गया। पर ट्रूथ ये है, एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। हर सिंसियर एक्शन एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो तुम्हें ग्रो करता है, चाहे तुम्हें तुरंत दिखाई ना दे। और हाँ, तुम्हारा बेस्ट हर दिन अलग होगा। कुछ दिन तुम फोकस्ड रहोगे, कुछ दिन डिस्ट्रैक्टेड, कुछ दिन इंस्पायर्ड रहोगे, कुछ दिन लॉस्ट। पर जब तुम अपनी एनर्जी के लेवल को एक्सेप्ट करते हो और फिर भी अपना बेस्ट देते हो, तुम अपने साथ कंपैशन बिल्ड करते हो। सोच के देखो, जब एक गार्डनर बीज लगाता है, वो हर दिन उसे नर्चर करता है। कुछ दिन धूप होती है, कुछ दिन बारिश, फिर भी वो अपना बेस्ट करता है, क्योंकि उसका रोल ग्रोथ क्रिएट करना नहीं, सपोर्ट करना है। वही तुम्हारा रोल भी है, अपना बेस्ट देना और ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स अपना काम करेगा। ये अग्रीमेंट तुम्हारा लिंक बनाता है बाकी तीनों से। जब तुम अपने वर्ड्स के साथ इम्पेकेबल हो, जब तुम कुछ पर्सनली नहीं लेते, जब तुम अजम्पशंस नहीं बनाते और इन सब के साथ अपना बेस्ट करते हो, तुम्हारा लाइफ एक काम रिदम में फ्लो करता है। तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम्हारा हार्ट लाइट फील करता है, और कभी तुम्हारा बेस्ट परफेक्ट नहीं लगता, फिर भी उस मोमेंट में वही बेस्ट होता है। जब तुम सिक होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो या टायर्ड होते हो, तुम्हारा बेस्ट छोटा लगता है, पर वो इक्वली सेक्रेड है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस ही पीस का फाउंडेशन है। रुइज लिखते हैं, When you do your best, you learn to accept yourself। मतलब जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम अपनी वैल्यू रिजल्ट से नहीं, एफर्ट से मेजर करते हो। तुम सेल्फ वर्थ को अनकंडीशनल बनाना सीखते हो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो, लाइफ का पर्पस अचीवमेंट नहीं, अवेयरनेस है। तुम्हारा बेस्ट देना तुम्हें प्रेजेंट में रखता है। अब तुम हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीते हो, बिना पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर के। बेस्ट देने का मतलब कंट्रोल नहीं, सरेंडर है। तुम अपना एक्शन देते हो और आउटकम यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, और वहीं से फेथ ग्रो होता है। जब तुम फेथ के साथ काम करते हो, तुम्हें प्रूव करना नहीं पड़ता, तुम सिर्फ फ्लो करते हो, और वो फ्लो ही फ्रीडम है। सो एवरी डे बस इतना याद रखो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बिना कंपैरिजन के, बिना गिल्ट के। जब तुम अपनी एनर्जी को सिंसियरिटी के साथ इन्वेस्ट करते हो, तुम ऑटोमेटिकली पीस अट्रैक्ट करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ कोई रेस नहीं, एक रिदम है। तुम्हारा काम बस अपना रिदम ऑनेस्टली प्ले करना है। और जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम अपनी स्टोरी से प्राउड फील करते हो। तुम परफेक्ट नहीं, पर ऑथेंटिक हो। तुम सक्सेसफुल नहीं, पर पीसफुल हो। तुम प्रोडक्टिव नहीं, पर प्रेजेंट हो। और वही ही अल्टीमेट गोल है, पीस नॉट परफेक्शन। जब तुम ये 4 अग्रीमेंट्स जीने लगते हो, दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। अब तुम रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस से ऑपरेट करते हो। तुम्हारा माइंड एक गार्डन बन जाता है, जहां ट्रूथ, लव और क्लैरिटी ग्रो करते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि हेवन कोई जगह नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। और उस स्टेट तक पहुंचने का रास्ता यही है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अजम्पशंस एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये 4 सिंपल लाइंस एक लाइफ टाइम का विजडम कैरी करती हैं। तुम इन्हें प्रैक्टिस करते जाओ और हर दिन थोड़ा और फ्री फील करते जाओ। रुइस कहते हैं, इफ यू डू योर बेस्ट ऑलवेज, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन नेचुरली। और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। तुम्हारा वॉइस सॉफ्ट होता है, पर प्रेजेंस पावरफुल। तुम दुनिया के साथ फाइट नहीं करते, तुम उसके रिदम में डांस करते हो। और जब तुम इस लेवल पे जीने लगते हो, तुम रियलाइज करते हो तुम कभी बाउंड नहीं थे, सिर्फ भूल गए थे कि तुम फ्री थे। द 4 अग्रीमेंट्स सिर्फ एक बुक नहीं, एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा रियल सेल्फ दिखाता है, तुम्हारा पीसफुल, अवेयर और लविंग सेल्फ। और जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम्हें यह फील होता है कि तुम्हारा लाइफ सिंपल हो गया है। तुम्हें कुछ प्रूव करना नहीं, बस जीना है। तुम्हें कुछ चेज करना नहीं, बस अप्रिशिएट करना है। तुम्हें कुछ बनना नहीं, बस होना है। और वही ही अल्टीमेट ट्रूथ है, बीइंग इटसेल्फ इज इनफ।